अगला क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज प्लेस्ड वर्टिकली एंड द पार्टिकल ऑफ द मास m with a charge q is released from the rest. The particle moves along the axis of the solenoid. If g is the acceleration due to gravity, then the acceleration of a charged particle will satisfy. तो तुम देखो, मतलब एक तरीके से मैं आइडियल सोलेनॉइड मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब एक चार्ज पार्टिकल है जिसको अपन रिलीज करते हैं यहाँ से, मतलब इसके एक्सेस के अलावा, ठीक है, जिसका चार्ज कितना है, क्यू है, और मास कितना है, एम है। अब तुम देखो इधर, ये नीचे आ रहा होगा अलोंग द एक्सेस। मुझे पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सोलेनॉइड के अंदर, मतलब आइडियल सोलेनॉइड जैसा अगर मैं ट्रीट कर रहा हूँ, तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो तो एक्सेस के अलोंग ही होती है ना। तो तुम देखोगे कि हरदम तुम्हारा जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ना, वो पैरेलल होगा। तो चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ना, वो कुछ लगेगा ही नहीं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किसके बराबर होता है, क्यू इंटू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो अगर ये पैरेलल है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो नल वेक्टर होगा। बाकी इस चार्ज पार्टिकल पर जो इकलौता फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, इसका खुद का वेट mg, सही है। इसके अलावा तो और कोई फोर्स लग नहीं रहा है। मेरे हिसाब से एक्सक्लेशन क्या होगा, जी के बराबर होगा। तो जो अपन का आंसर है वो ऑप्शन 1 है।